कितनी दफा कहा है, कितनी दफा कहेंगे हम ये कि जब मेहमान आ रहे हो खास तौर पे उस वक्त थोड़ा ध्यान दिया करें। मजाले का कोई ध्यान दे, बस तनख्वाह लेने आ जाते हैं हम सब। अब जाइए और जाके काम पूरा कीजिए, और खास तौर पे आप चलिए चलिए चलिए, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। क्या हो गया आपका भी, क्यों इतना डांट रही हैं? आपको पता है कौन आने वाले? सिकंदर साहब और उनके वालिदैन। और चाय कौन बना के लेके जाएगा? हम? हाँ, बीजान नाराज होंगी। हाय, बीजान नाराज होंगी, हम संभाल लेंगे ना। यही मौका है, आप लेके जाएंगी चाय। तो हम अभी अरे अरे, यहाँ कहाँ जल्दी, बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बावर्ची खाने के बर्तन इस्तेमाल होंगे, वहां जाइए, वहां जा बना के। अरे फारिया कहाँ रह गई? हम देख कर आते। आप तो जानती हैं लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। ऐसा ही है। सच पूछिए सुभान, आपके यूं अचानक आने से हमें बहुत दिली खुशी हुई है। ये बेतकल्लफी हमें बहुत पसंद है। शाहब भाई, आज तो हम आपके घर एक खास मकसद से आए हैं, और भाभी मैं बता रही हूँ आपको, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, जब चाहें आइए। बिल्कुल भाभी, दरअसल हम सिकंदर के लिए फारिया का रिश्ता मांगने आए। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार ले। माय गॉड, आई एम सॉरी। आप ठीक तो है ना? तन्हाई को जहर मानते, अपने आप को संभालना सीख। हमेशा संभालने वाले मुयस्सर नहीं आते। मर जानते हैं। ख्वाब टूटने के डर से ख्वाब नहीं देखेंगी, फिर ताबीर कैसे पाएंगी? क्या पता ये ख्वाब ही आपकी हकीकत है। क्या ऐसा हो सकता है कभी? अपने अल्लाह पे भरोसा है ना आपको? दुआओं के असर से वाकिफ है ना? बताइए कौन है वो? हमें नहीं मालूम कौन है वो, हमने तो बस उन्हें देखा और उनका नाम सुना है, सिकंदर। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। मेहमान चले गए? ओह, तो आप काम छोड़कर यहाँ आ गई हैं? हमें बता दें, हम कर देते हैं काम, आप आराम करिए। रोने को जी चाह रहा है। रो लीजिए। किसी ने हमसे कहा था कि आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं। हम कमजोर नहीं बनना चाहते कभी।
आप कमजोर नहीं, आप मजबूत थी, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगी। रहेंगी ना, रहेंगी ना। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वाह, क्या बात है, वाह। अच्छा सुनिए तो हमारी बात भी जरा बंद कीजिए इसे। जी जी जरूर, फरमाइए। सिकंदर हमें बहुत अच्छे लगे, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, बात और खानदान भी बहुत अच्छा है। हम भी बहुत मुतमईन और खुश हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश थी। बस अब हमें फारिया से पूछना है। हम नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर हो। भूल गया, इस खानदान में बेटियां तो दूर, बेटों से भी पूछने का कोई रिवाज नहीं। आप कहाँ उसूल बदलने निकल पड़े। अरे रहने दीजिए रोशनारा बेगम, इन्हीं उसूलों ने इस खानदान का बहुत नुकसान किया है। रहने दीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी इस तरह के किसी भी दुख से गुजरे। हमें पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन फिर भी पूछ लेने में क्या हर्ज है। आप उनसे जरूर पूछिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लगा लें। शुक्रिया। मेरी शादी बीजान? हमने और आपके बाबा ने फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको इस शादी पर कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, शादी पे एतराज नहीं है, लेकिन क्या? बीजान, मैं बहुत दिनों से आपसे एक अहम बात करना चाहती हूँ। बस फारिया, अहम बात ये नहीं जो आप कहना चाहती हैं। बात अहम ये है कि हमने आपके लिए क्या फैसला किया। बीजान, मैं जब आपसे बात करने की कोशिश आपको बहस करने की आदत हो गई है क्या? आप हमारी मोहब्बत और भरोसे का नाजायज फायदा मत उठाया करें। इस पूरी हवेली में किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सके, और जिसने इतनी जुर्रत की उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ है। सुन रही हैं आप हम आपसे क्या कह रहे हैं? बीजान, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, हर किसी को हक होना चाहिए। आपको बार बार बहस करने की आदत पड़ गई है क्या? बात बात पे टोके चली जा रही। हमें और आपके बाबा जान को यकीन है कि आप हमारा मान रखेंगी ना? ना भी रखें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैसला हम कर चुके हैं। रखेंगी मान? बहुत अच्छी बात है, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सिकंदर और उनके वालिदैन ने जिस चाह से आपका हाथ मांगा, हम इनकार ही नहीं कर सके। बहुत मोहब्बत से आपको अपनी बहू बनाकर अपनी हवेली में ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए। पढ़ाई की फिक्र मत कीजिएगा, तो शादी के बाद भी हो सकती। हमें यकीन है वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। इसे सारी फिक्रें छोड़िए और शादी की तैयारी कीजिए।
और ये रातों को जागना बंद कर दीजिए। शादी होने वाली है आपकी। कुछ तौर तरीके लेके आइए अपने अंदर। जल्दी सो जाइएगा। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। रो रही हैं आप? लीजिए, इस्तेमाल नहीं किया मैंने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान। वो गुस्सा कर रही हैं अंदर। जाइए, जाकर साफ कीजिए। कीजिए साफ। आप भी जाइए उस साइड पे। को सवार दे, वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। ऐ दिले तश्नगी तेरी ये बेबसी लाई किस मोड़ पर मुझको ये दिल लगी। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी, तेरी ये बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। आपने तो हमें डरा ही दिया काफी। आपने इतना जब्त कैसे आ गया? नजरें चुरा के नहीं, हमारी तरफ देख के बात कीजिए ना। आपको मैं अल्लाह पे भरोसा है ना? फिर किस बात की फिक्र करती हैं? आपका रोने को जी जा रहा है, आइए रो लीजिए। जितना रोएंगे बोझ बढ़ जाएगा हमारा। गलती हमारी है, हमने चांद को पाने की ख्वाहिश की थी। ऊंचाई की ख्वाहिश ने हमें मुंह के बल गिरा दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप?
हम जानते हैं अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छे नसीब लिखे हैं। आपको इसे देख के हमें बहुत दुख होता है। हम आपको दुख देने का सोच भी नहीं सकते कभी। फिर अपने दुख से निकल आइए ना। हमें पता है, हमारा दिल कहता है अल्लाह ने आपके बहुत रोशन नसीब लिखे। किस बात का शोक मनाया जा रहा है? बस बीबी तबीयत ठीक नहीं। क्या आप लोगों को पता नहीं है? हवेली में हजारों मेहमान भरे हैं, लाखों काम पड़े हैं, और आप लोग यहाँ बैठकर बातें कर रही हैं। जाहिर है, क्यों फिक्र होगी आप लोगों को? हमें बेइज्जत जो कराना चाहती हैं हर जगह। बीबी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसी क्या बात है अक्का भी जो आप इनकी हठधर्मियों को छुपाती फिरती हैं? हम आ ही रहे थे, हम जा रहे हैं। बीबी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अब आप हमें सिर्फ काम करती हुई दिखें अक्का भी। जी बहुत हो गई बातें। जी। यासिर कुछ तो बोलो। मैंने तुम्हें सिर्फ बात बताने के नाते बात बताई है ताकि तुम्हें पता हो, लेकिन इसमें टेंशन वाली कोई बात है नहीं। मैं बाबा जान से बात करूंगी, वो समझ जाएंगे। गॉड, क्या कहेंगी अपने बाबा जान से? यासिर बस इतने क्या तारुफ करवाएंगी मेरा? कि मैं एक कल्लाश आदमी हूँ जिसके पास रहने तक को अपना घर नहीं है, ये कहेंगी अपने बाबा जान से? पारा जी गलत नहीं कहा मैंने, क्या ऐसा नहीं है? मैं तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी आपका मोहताज हूं, और आप कहती हैं मैं अपने बाबा जान से बात करूंगी। पता क्या फारिया जी, हम अलग हैं, बहुत अलग। और अगर हम अलग ना होते ना तो ऐसा ना होता। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को दुनिया जहां की हर खुशी दे, और आप तो उनकी लाडली बेटी हैं। वो भला आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं? सही है उनका फैसला, बिल्कुल सही है। वो लड़का जो कोई भी है वो आपको खुश रखेगा। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा सिवाय गुर्बत, परेशानी और तंगी के। इसलिए वही कर लें जो आपके माँ बाप चाहते हैं, और यही सबके लिए बेहतर है। मत कीजिए अपना वक्त बर्बाद मेरे पीछे।
वॉक करने जा रहे हो? लेकिन अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो देख के, क्योंकि रात में बदबूएं फिरती हैं यहाँ पे। बदबू है। और अगर एक आध आशिक होगी तो मसला हो जाएगा। ऐ दिले तशनगी तेरी ये बेबसी लाई सिकंदर, किस मोड़ फारिया। पर मुझको ये कैमरा तो खूबसूरत चीजों को कैप्चर करता है, क्या कैप्चर कर रहे हैं आप? बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कैमरे की आंख खुद ही खूबसूरती को ढूंढ लेती है। तो बस समझें कि फिर आपकी तलाश खत्म हो गई। अच्छा, वो कैसे? देखें, जो खूबसूरती की तलाश में होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा सवाल नहीं करते, खूबसूरती खुद उनकी तरफ खिंची चली आती है। बस महसूस करने की बात है। और अगर महसूस ना हो तो? फिर मैं आपको वो एग्जाम्पल दूंगी, जैसे जिस्म में रूह ना हो, समथिंग। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। अच्छा, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे फारिया कल ही पैदा हुई थी और आज उनका रिश्ता तय हो गया। बहुत मुतमईन हैं हम दोनों, दिली ख्वाहिश पूरी होगी। बस अब अल्लाह पाक बुरी नजर से बचा के रखे। आमीन। आप फिक्र मत कीजिए, हम सदका खैरात करते रहते हैं, कोई बुरी नजर नहीं लगी। बुरी नजर वाली तो इस हवेली में ही रहती है। दिलावेज की बात कर रही हैं? और किसकी करेंगे? उनकी हैसियत इस हवेली में एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं है। आप फारिया की शादी की तैयारी खुशी खुशी कीजिए। सही कह रही हैं, बहुत तैयारियां करनी। अरे अनमोल, जरा हमारा मोबाइल ला दें। आपको किससे बात करनी है? हम मिला देते हैं फोन। बताइए। जौहरी को मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम कयूम साहब, छोटी दुल्हन बात करेंगी आपसे। जी वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। अच्छा, एक काम कीजिए, हमारा आपके पास नया जितना जेवर बना हो वो ले आइएगा, और हमें ये कागजी सोना मत भेजिएगा, बिल्कुल पसंद नहीं है। ठोस होने चाहिए जी, लाख इस्तेमाल ना हो किसी में जी। बस अच्छे से जेवरात लेकर पहुंचिए, बच्चियां खुद पसंद कर लेंगी। ठीक है, अब जरा कपड़े वाले को मिलाइए। नदीम साहब को मिलाते हैं। अच्छा कपड़ा होता है उनके पास। जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, छोटी दुल्हन बात करेंगी आपसे। जी नदीम, जीते रहिए, हम खुश हैं। अच्छा सुनिए, आपके पास जितना भी रेशम रखा हो वो सारे रंगों में भिजवा दीजिए, कमख्वाब भी मुख्तलिफ रंगों में भिजवा दीजिए हमें। और बारीक काम ना हो, सोना चांदी मिला हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, सितारे वाले, लेकिन हर रंग में भेजिएगा। और जरा मोटा कपड़ा भी भिजवाइए, सर्दियां हैं ना जी। अच्छा वाला रेशम। सही, जरूर कल भिजवा देंगे कह रहे। सकीना, सकीना, आगे। जरा कुछ फलों के थाल और मिठाइयाँ गरीबों में बंटवा दीजिए, कहिए छोटी बेटी की बात पक्की हुई है। और जरा कुमकुमे वाले को भी बुलाइए, हवेली में रोशनी होनी चाहिए, पता चले हमारी इकलौती बेटी की शादी है। छोटी दुल्हन, आप परेशान मत होइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आखिरकार हमारी भतीजी की शादी है। हम आपके लिए कहवा भिजवाते हैं।
अनमोल, हमारा मोबाइल ला के दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक है, आपने हमें बुलाया? नहीं, वो मैं फारिया से मिलने आया था, मैंने पैगाम भी भिजवाया था, उनका नंबर भी बिजी जा रहा है, तो आप प्लीज़ उन्हें कह दें कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जी, आप बल्कि अंदर ही आ जाइए। मैं यहाँ ठीक हूँ, बस आप उन्हें बुला दें। जी अच्छा। क्या है वो? क्या वो आए हैं आपसे मिलने के लिए। कौन मिलने आए हैं? नाम तो होगा ना उनका। सिकंदर आए हैं आपसे मिलने के लिए, बाहर इंतजार कर रहे हैं, आ जाएं। अच्छा ठीक है, जाओ, आ रही हूं। जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेट मुझे बताई थी कि आप बुला रहे हैं, कोई काम था? क्या मैं अपनी मंगेतर से मिल नहीं सकता? पता नहीं, सोचा नहीं मैंने इस बार। किस बारे में? मिलने के बारे में या मंगनी के बारे में? शायद दोनों के बारे में। फारिया, आप खुश तो हैं ना? कि पहले आप इतनी खामोश नहीं थी। पहले रिश्ता भी नहीं था। तो क्या रिश्ते बदल जाने से आदत भी बदल जाती हैं? बीजान बुला रही हैं, चलें? मैं जानता हूं कि तुम मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती हो, और शायद मैं इसी लायक हूं। दिलावेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें आपकी शर्मिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप हमारे सामने मत आया करें। नहीं आता, हरगिज नहीं आता अगर तुम मुझ पे एहसान नहीं करती। किसी को ना बता के तुमने मुझ पे एहसान ही तो किया है। अगर तुम चाहती तो सबको सब कुछ सच सच बता सकती थी, और एक लम्हा नहीं लगता मुझे उनकी नजरों में गिरने के लिए। तुम्हारे ज़र्फ ने मुझे तुम्हारा गर्विता कर दिया दिलावेश। मैंने जो कुछ किया उस दिन गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन तुम तो मेरे जज्बात को समझती हो ना दिलावेश। मेरे बताने का अंदाज गलत था, लेकिन उसके बाद जो तुमने किया उससे तुम्हारा मुकाम मेरे दिल पे बढ़ गया है। मैं इस गिल्ट और इस शर्मिंदगी को खत्म करना चाहता हूं। इसका एक ही हल है, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। आप होश में तो हैं? आप क्या समझते हैं खुद को, और क्या समझते हैं हमें? अपनी जरखरीद गुलाम या अपनी प्रॉपर्टी कि जब दिल चाहेगा हक जमाएंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें आपके वजूद से भी नफरत है।
दूर रहा करें हमसे। कितनी बार कहा है आपसे, जाइए यहाँ से। क्या आप तो नहीं जाएंगे? हम ही चले जाते हैं। सुने, क्या हो गया? एक तो आप हर वक्त बस फोन में बिजी रहते हैं, जरा इधर भी देख लें, घर में भी कुछ हो रहा है। जी जी, हुक्म हुक्म। ये देखें, ये सारे जेवर मैंने सिकंदर की दुल्हन के लिए रखे हैं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। और ये वाला सेट याद है आपको? आपकी अम्मी ने दिया था मुझे, वलीमे में पहना था मैंने, संभाल कर रखा है मैंने। मेरे जैसी सुघड़ बीवी ना आपको मिलती नहीं। अरे भाई, हमने कब इनकार किया है? वैसे पता है, बहू घर में आ जाए तो रौनक हो जाएगी। ये वाला सेट देना। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा हमने कब इनकार किया, वैसे घर में बहू आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी। ये बात तो है। वैसे फारिया जो है माशाल्लाह बहुत हंसने बोलने वाली और शोख चंचल बच्ची है। हाँ, हमने इस घर के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया। हमारे खानदान में फारिया जैसी बहू की जरूरत थी। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतरीन इंतखाब ही करते हैं। बस अब तो मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सिकंदर और फारिया एक अच्छी जिंदगी गुजारें, खुशगवार जिंदगी। आमीन आमीन। नूरी, ये सब रखवा दो संभाल के। सुने, जरा आप उसको असगर को आवाज तो दें, बुलवाएं उसे। असगर को बुलाकर लाओ। अजहर, ये रखवाना सारे संभाल के। हाँ बानो, बानो कहाँ रह गई हो? यहाँ पर्स दो जरा मुझे। असगर, बुलाया असगर को? वालेकुम अस्सलाम। बात सुने, ये असगर को दे दें, हमारे बच्चों का सदका बांट दे सब। असगर, ये गरीबों में बांट देना। जाओ जाओ। ये रखो। नूरी, चलो ये उठाओ, सारा समेटो, रखो जाके अंदर रखवाओ। नूरी रखेंगी? हाँ। सो जाइए, बहुत देर हो गई। सुबह आंख नहीं खुलेगी आपकी। आसमान देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। कितने सितारे हैं आज आसमान पर। सितारे तो हमेशा खूबसूरत लगते हैं। हम हमेशा सोचा करते थे अक्का भी कि एक दिन हम इस हवेली से बाहर जरूर जाएंगे, बाहर की दुनिया के रंग देखेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे। मगर अब लगता है जैसे हम कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारा दिल कहता है एक दिन आपको शहजादा ब्याने आएगा, ब्याह के ले जाएगा, दुनिया भर की सैर कराएगा, खूब खुशियां देगा। हमारा दिल कहता है सो जाइए। मेहमान आ गए, आपने चाय बना ली? हम बनाने ही वाले थे। बना ले। कभी मेहमान जो है ना मिठाई के टुकड़े लेकर आए, मुझे तो लगता है आज तारीफ पक्की करके ही जाएंगे।
पक्के करके बस तुम कर लो तारीफ की, काम मत किया करो कभी। मुबारक हो बीबी। फारिया बीबी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, इस महीने की 20 तारीख है। कहानी कहंदे ने दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशां, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी